हेलो एवरीवन। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आपके सारथी पे। और अब अपन स्टार्ट करेंगे पीएनसी का रियल कोर। ठीक है, थोड़ा सा मैं आइडिया दे देता हूं आपको पहले। ठीक, इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। दैट वो पॉइंट मैं बार बार क्लियर करता रहता हूं आपको स्टार्टिंग में। तो देखो, पीएनसी के टॉपिक को अपन अब समझते हैं डिटेल में। इसमें सबसे पहले अपन ने क्वेश्चंस किए थे, वो चॉइस बेस्ड किए थे। चॉइस के बेसिस पे इतनी चॉइस है, इस पे इतनी चॉइस है, इस पे इतने ऑप्शन अवेलेबल है। चॉइस और ऑप्शन के बेसिस पे। ठीक है, फिर हमने फैक्टोरियल को समझा। एक फैक्टोरियल से दो टाइप के सवाल बनते हैं, वो दोनों टाइप के सवालों की बात करी। ठीक है, अब अपन को समझना है द बेस्ट बिगेस्ट गेम एनसीआर। पूरा गेम इसका इंट्रोडक्शन। राइट, व्हाट डू यू मीन बाय एनसीआर? ये चीज पे अपन को काम करना है। ठीक है, तो मैं आपको पहले समझाता हूं ये एनसीआर होता क्या है। एनसीआर होता क्या है पहले तो अपन इस पे बात करते हैं। जैसे हमने फैक्टोरियल समझा, फैक्टोरियल क्यों समझा? क्योंकि उसकी एनसीआर में जरूरत पड़ती है। तो एनसीआर का एक फॉर्मूला होता है, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल आर। पहले इस फॉर्मूले को अप्लाई करना सीखेंगे, फिर मैं इस फॉर्मूले की कुछ प्रॉपर्टीज बताऊंगा, फिर इसके एसेंस को अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, दैट्स अ न्यू डायमेंशन एंड आई एम ओपनिंग ए बिग डायमेंशन इन द पीएनसी नाउ, बिकॉज ये एनसीआर बहुत बड़ी चीज है एक्चुअली। ठीक है, देखो क्या चीज है। जैसे मान लो आपको कहे 10C2 बताओ। 10C2 का मतलब फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 10 - 2 फैक्टोरियल 2। कोई कोई इसको ऐसे भी लिख सकता है 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 - 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, क्योंकि ये फॉर्मूला कुछ ऐसा भी दिखता है, n फैक्टोरियल अपॉन n - r फैक्टोरियल r फैक्टोरियल काइंड ऑफ, ऐसा भी दिखता है। ठीक है, तो इसको अगर मैं सोल्व कर दूं ऊपर कितना होगा? फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 8 इंटू फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 10 को मैं छोटा कर सकता हूं, 10 इंटू 9 इंटू 8, 8 फैक्टोरियल ही लिख देता हूं ना, ताकि वो कट जाए। और 2 फैक्टोरियल वैल्यू 2 होती है, तो इसको सोल्व कर लिया तो 45 आ गया। दैट्स अ सिंपल कैलकुलेशन। बात क्लियर हुई? तो आपको ये एनसीआर को ऐसे लगाना आना चाहिए। तो जल्दी से बताओ भाई, वीडियो पॉज करो, खुद से सोल्व करो। 8C3 कितना होगा? 8C3 होगा 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 - 3 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, जो कितना हो गया? 8 इंटू 7 इंटू 6 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1। 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल मैंने काट दिया, अगर आपने देखा होगा तो। इसके आगे एक 5 फैक्टोरियल आया था। क्या हो गया भाई? कुछ तो इश्यू है आज। इसके आगे एक 5 फैक्टोरियल आया था और एक 5 फैक्टोरियल नीचे भी था, ये दोनों काट दिए मैंने, लिखे नहीं एक्चुअली। और ये कितना आ गया? 56। जल्दी से बताओ। 5C5। सर सिंपल, 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 - 5 जीरो फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। जीरो फैक्टोरियल का मतलब 1 होता है, तो क्या 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल 1। सिंपल। ओ वाओ, सर बताओ 5C0 फैक्ट, तो 5C0 कितना? 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 0 5 इंटू जीरो फैक्टोरियल अगेन 1। राइट, तो अगर आपसे मैं पूछूं तो NC0 कितना होगा? NC0 हमेशा 1 आएगा, और वही आएगा NCN के इक्वली। राइट, अब अगर मैं बात करूं NC1 की, वो कितना हो गया? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n - 1 फैक्टोरियल 1। और NCN कितना होगा? NCN - 1 एक्चुअली, वो कितना होगा? फैक्टोरियल n अपॉन n - n - 1 का फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल n - 1, जो कि कितना हो गया? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल n - 1, दे आर सेम थिंग। इसका मतलब ये होगा कि NC0 सेम है NCN के, NC1 सेम है NCN - 1 के, NC2 सेम होगा NCN - 2 के, NC3 सेम होगा NCN - 3 के। इसका मतलब क्या हो गया? कि NCR वो सेम होगा NCN - R के। बात क्लियर हुई? पहली प्रॉपर्टी। इसका मतलब ये है कि अगर मैं बात करूं 8C0, 8C1, 8C2, 8C3, 8C4, 8C5, 8C6, 8C7, 8C8, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम, और ये अकेला है। मतलब ये है कि 8C0 को इधर से चले इधर से, तो दोनों से सेम वैल्यू आती है। निकाल के देख लो, 8C0 कितना होता है? 1। 8C1 कितना है? 8। ये कितना है? 28। ये कितना है? 56। ये जितना भी रहा होगा,
ये भी 56, ये 28, ये 8 और ये 1। बात क्लियर हुई क्या? आराम से प्रोसीड कर लो। आई एम वेटिंग फॉर योर कंफर्मेशन श्योरली। राइट, बात क्लियर हुई। सिमिलरली 9C0 है तो 9C9 सेम है, 9C1 है तो 9C8 सेम है, तो NC0 और NCn-R सेम होते हैं। इस बात को आप ध्यान रखें। फिलहाल मैं ज्यादा प्रॉपर्टीज की बात करूंगा नहीं, ज्यादा प्रॉपर्टीज अपन बाइनोमियल में बात करेंगे। अब इसका मतलब क्या, देखो हमने क्यों पढ़ा ये। तो पीएनसी में ना दो चीजें आएंगी, ये मैं सबसे खास बात बोल रहा हूं अभी। एक होता है सिलेक्शन, एक होता है अरेंजमेंट। राइट, जैसे 10 पीपल है, उनको 10 चेयर पे बिठाना है, ये सवाल है। मैं आपको फर्क समझाता हूं, सबसे खास वीडियो है ये पीएनसी का। 10 पीपल, उनको 10 चेयर पे बिठाना है अपन को। तो 10 पीपल को 10 चेयर पे बिठाने के लिए कहना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहां बिठाने के कितने ऑप्शन है सर? 10 लोग हैं तो 10 के 10, यहाँ पे 9। यहां बिठाने के कितने ऑप्शन? 8। यहाँ पे 7 6 5 4 3 2 1। सर ये तो 10 फैक्टोरियल ही हो गया। यस, दैट्स द अरेंजमेंट। एन ऑब्जेक्ट्स को एन प्लेस पे बिठाना है, तो उसके तरीके कितने होंगे? इसके नंबर ऑफ मेथड्स कितने होंगे? नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? एन फैक्टोरियल। बात क्लियर है क्या? एन चीजों को एन जगह रखने का, ये था अरेंजमेंट। अब मान लो आपके सामने सवाल है कि एन पीपल है, उनमें से मुझे ना ओनली अरेंज नहीं करना, उनको बिठाना नहीं है मेरे को करना है उनमें से 4 लोगों को सेलेक्ट। क्या करना है? सेलेक्ट करना है 4 पीपल। तो सेलेक्ट करते टाइम जो अपन ने अभी पढ़ा एनसीआर, वो काम में आया। तो अगर एन लोगों में से 10 लोग लेता हूं, 10 लोगों में से 4 लोगों को सेलेक्ट करना है, राइट? बिठाना नहीं है, सेलेक्ट करना है। तो कितना हो गया? 10C4, जो कि कितना हो गया? फैक्टोरियल 10/6 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। सोल्व करने पे हो रहा 10 9 8 7 6 कट जाएगा, 4 3 2 1। तो ये कितना हो गया? 4 4 8 से कट गया, 3 से ये कट गया, 210 आ गया। 210 तरीके हैं 10 में से 4 लोग लेने के। आपके सामने 10 लोग बैठे, आपको बोले जाओ कोई 4 लोगों को बुला के लाओ, तो आप जाओगे अलग अलग को लेके आओगे। तो उन 4 लोगों को लेते टाइम कितने तरीकों से आप उन 4 लोगों को ले सकते हो, कितने तरीके हैं, कितने डिफरेंट पेयर बना सकते हो, वो है 10C4। ठीक है, इसका मतलब अगर सवाल आए कि आपके पास एन ऑब्जेक्ट्स है, उनमें से सेलेक्ट करना है आर ऑब्जेक्ट को, तो कितना हो गया? एनसीआर। तो फैक्टोरियल का रोल और एनसीआर का रोल क्लियर हुआ। अब दोनों का एक साथ लेता हूं मैं, राइट? अगर मैं कहूं सेलेक्ट 4 स्टूडेंट्स आउट ऑफ, थोड़ा ज्यादा छोटा हो गया, एक साथ लेना जूम करके, आउट ऑफ 10 स्टूडेंट्स एंड अरेंज देम इन ए लाइन। तो ये क्या कह रहा है कि 10 में से 4 लोग, उन 4 को अरेंज करो, राइट? सवाल समझ में आया? तो आपको पहले करना पड़ेगा सिलेक्शन, सिलेक्शन के बाद में उनको बिठाना भी, तो उनके बाद में क्या करना पड़ेगा? अरेंजमेंट भी। तो सिलेक्शन कैसे होगा? 10C4। अरेंजमेंट कितना हुआ? फैक्टोरियल 4, क्योंकि 4 लोग आ चुके हैं अभी। 10C4 मतलब 4 लोग आ चुके हैं। अब उन 4 लोग को 4 जगह करना, तो फैक्टोरियल 4 ही तो हुआ। तो कितना हो गया सोल्व करने पे? फैक्टोरियल 10/फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 4। ये कट गया, जो कि कितना है? 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, 6 कट गया। 6 फैक्टोरियल कट जाएगा ना इस 6 फैक्टोरियल से। आइडिया। अरे सर ये तो वही हो गया कि आपके पास 4 जगह है और 10, एक मिनट यार, क्या 10 स्टूडेंट्स अवेलेबल है, और कहे 10 स्टूडेंट्स को इन 4 जगह पे बिठाना, यही तो ना? 10 को इनमें 4 जगह बिठाना, 4 लोग तो बैठेंगे।
तो 10 बच्चे हैं, उनमें से 4 को इस चेयर पे बिठाना है, तो 4 को मैं सेलेक्ट करूं फिर बिठाऊं, या फिर ऑप्शन से बिठाऊं। तो पहले के लिए कितने स्टूडेंट अवेलेबल चेयर के लिए? 10, 10 में कोई एक को बिठा दिया। दूसरे के लिए 9, तीसरे के लिए 8, तीसरे के लिए 7। यस, दे आर सेम थिंग। तो जो काम अपन ऑप्शन से करते थे, जो काम अपन ऑप्शन से करते थे, वो अब ऑप्शन से नहीं करेंगे। अब अपन स्मार्टली खेलेंगे, फॉर्मूलाज खेलेंगे, सिलेक्शन और अरेंजमेंट को समझेंगे, उन पे खेल खेलेंगे। क्यों? क्योंकि अगर कोई कंडीशन आई कि वो पर्टिकुलर ये होना चाहिए, पर्टिकुलर ये होना चाहिए, पर्टिकुलर ये आनी चाहिए, तो ये जो सिलेक्शन और ये अरेंजमेंट वाली जो प्रोसेस है, बहुत ज्यादा हेल्प करती है। समझ आई बात? तो अगर मैं कहूं, और सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट है, ये क्या किया मैंने? ये मैंने क्या किया इधर? सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट एक साथ किया। और सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट एक साथ को ही अपन बोलते हैं परम्यूटेशन। क्या बोलते हैं? परम्यूटेशन, बिग वर्ड। और केवल सिलेक्शन जो करते हैं उसको अपन बोलते हैं कॉम्बिनेशन। पूरा लिंक क्लियर है? ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपके सामने जो स्लाइड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कुछ सेलेक्ट करना हो, उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन। सेलेक्ट करके अरेंज भी करना है ऑर्डर में, उसको बोलते हैं परम्यूटेशन। बात क्लियर हुई? सो दैट्स द नेम ऑफ दिस चैप्टर, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। और अपन ये फॉर्मूले क्यों सीख रहे हैं? ऑप्शन वाली अप्रोच को क्यों छोड़ रहे हैं अब धीरे धीरे? क्योंकि ऑप्शन वाली अप्रोच कंडीशंस को बहुत लंबा कर देती है, केसेस बनाने पड़ते हैं, बहुत लंबा चला जाता है। फॉर्मूले उन्हीं चीजों को बहुत आसान कर देते हैं। जैसे सवाल करते हैं एक, आपके पास एक वर्ड था मोबाइल्स। दोनों तरीके से करेंगे ताकि आइडिया लगे क्यों इंपॉर्टेंट है ऐसा। मैं कहूं इनमें से 4 लेटर के वर्ड्स बनाने। पहला सवाल ये है, तो मेरे पास अवेलेबल कितने हैं? 7। तो 4 लेटर के बनाने, तो पहले के लिए कितने ऑप्शन? 7, दूसरे के लिए 6, तीसरे के लिए 5, उसके लिए 4। कितने हो गए? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4। सिंपल। और यही काम वैसे करना होता तो 7 में से कोई 4 उठाए, 4 को अरेंज कर दिया, रख दिया, लेटर बन गया। सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट। बात क्लियर? तो ये और ये सेम आंसर है भाई। लेकिन अगर मैं कहूं, याद है वो वाले बहुत, अगर आपको याद हो दूसरे तीसरे वीडियो में, शुरू में तो फॉर्मेशन नंबर थे, फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स का खेल अपन जब खेल रहे थे, तो मैंने सवाल आया था कि इनमें वोवल और कॉन्सोनेंट क्या है, वो अलग अलग करते हैं पहले। दो वोवल दो कॉन्सोनेंट, 3 वोवल एक कॉन्सोनेंट, मैंने ऐसे बहुत सारे केस करवाए, केसेस गए थे उनमें। राइट, आप निकाल के देख लेना, उनके आंसर उधर लिखे हुए रहेंगे। अब इसको इधर कैसे करें? अगर मैं कहूं कि 3 कॉन्सोनेंट और एक वोवल होना चाहिए, इसके मैंने 4 4 केस बनाए, दो दो तरीके करवाए थे, केस बनाने के भी दो दो तरीके दिए थे। अब याद है वो जो 7 7 8 8 या 6 6 4 4 12 12 केस बनाए थे, उन केसेस से बचने का तरीका। मेरे पास कॉन्सोनेंट अवेलेबल कितने हैं? 4। मेरे को चाहिए कितने? 3। 3 कॉन्सोनेंट सेलेक्ट करिए, सिलेक्शन वो। वोवल अवेलेबल कितने? 3। चाहिए कितना? 1। 3 में से एक उठा लिया। इस प्रोसेस में क्या हुआ? इस प्रोसेस में क्या हुआ? ये क्या है? सिलेक्शन ऑफ 3 कॉन्सोनेंट्स। और ये क्या है? सिलेक्शन ऑफ 1 वोवल। 3 कॉन्सोनेंट और एक वोवल सिलेक्ट हो गया। डन। मेरे पास 4 चीजें आ चुकी है, 3 कॉन्सोनेंट एक वोवल आ चुकी है, उन 4 चीजों को 4 जगह बिठाना है। कितने तरीके से? फैक्टोरियल 4 से। बात क्लियर हुई? एक लाइन में आंसर आ गया। इनके 12 12 केस बनाए भाई अपन ने उधर, कि पहले ये कॉन्सोनेंट, ये कॉन्सोनेंट, ये कॉन्सोनेंट, 3 कॉन्सोनेंट लेने के तरीके, फिर कॉन्सोनेंट, सारे केस बनाए। तो अब क्या हुआ कि फॉर्मूलों से चीजें स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएगी। अगर इसमें और भी आ गया, इसी का नेक्स्ट पार्ट आ गया कि 3 कॉन्सोनेंट एक वोवल से होना चाहिए, और वोवल एट फर्स्ट प्लेस, वोवल एट फर्स्ट प्लेस। तो ये तो कंडीशन किस पे थी? सिलेक्शन पे, कि 3 कॉन्सोनेंट एक वोवल होना चाहिए, तो कौन सिलेक्शन का खेल है। ये किसकी कंडीशन है? अरेंजमेंट की। किसकी कंडीशन है? अरेंजमेंट की। उनको रैंडम सेलेक्ट, उनको अरेंज करने का भी स्पेशल तरीका है। तो कैसे? 4 वोल्स में 3 कॉन्सोनेंट उठा लिए, 4 कॉन्सोनेंट में से, और 3 वोल में से एक उठा लिया, ये आ चुके हैं। अब मेरे पास एक वोल 3 कॉन्सोनेंट अवेलेबल है, उनको बिठाना, तो पहले पे कॉन्सोनेंट को बिठा दिया। बच्चे की 3 जगह 3 कॉन्सोनेंट, 3 जगह बिठा दिया। 3 कॉन्सोनेंट 3 जगह बचे ना, पहले पे वोल को बिठा दिया। आंसर। सो आइडिया क्लियर हो रहा है?
ये फॉर्मूले आ गए, इनसे चीजें आसान हो जाएगी, ऑप्शन देखना बंद हो जाएगा, चीजें जल्दी होने लगेगी। जैसे मान लो आपके सामने एक सवाल लिखा है मेरे पास, यस, ये वाला करवा देता हूं मैं। ओके, हाँ, आपके ना एक क्लासरूम है, एक है क्लासरूम है, उसमें टोटल 100 स्टूडेंट्स हैं और आपको उठाने हैं 11 स्टूडेंट्स। ठीक है, इन 100 स्टूडेंट में 60 बॉयज है और 40 गर्ल्स हैं। दैट्स वन मोर इन्फॉर्म दैट्स वन इंफॉर्मेशन अवेलेबल। तो पहला सवाल, हाउ मेनी पेज, कि 100 स्टूडेंट में से 11 स्टूडेंट्स उठाने के तरीके कितने हैं? द आंसर इज वट एवर यू आर साइन 100 से 11, उठाने ही तो है क्या, भेदभाव थोड़ी करना लड़का लड़की, कुछ वो तो इन्फॉर्मेशन है कि आपका फ्यूचर के सवालों के लिए हो। तो उसने बोला कि 100 स्टूडेंट में से 11 स्टूडेंट सेलेक्ट करें, नंबर ऑफ पेज डन। दूसरा पार्ट, इन 11 स्टूडेंट्स 1 इज गर्ल, एक लड़की है, तो अब आपके पास क्या है, 100 से 11 नहीं करना है आप क्या करोगे, 60 बॉयज हैं उनमें से उठाओगे 10 और 40 लड़कियां उनमें से उठाओगे एक। बात क्लियर हुई क्या? तो अब ये केस सिलेक्शन में हेल्प करेगा। जैसे आपके सामने तीसरा है, 5 गर्ल्स एंड 6 बॉयज, तो 5 गर्ल्स कैसे उठाओगे? 5 गर्ल्स उठानी है, उनको बिठाना नहीं, उठा के बिठाना नहीं बोला, अरेंजमेंट नहीं बोला, उसने बोला सिलेक्शन करना है केवल। क्या बोला? केवल सिलेक्शन। तो 5 गर्ल्स के लिए, गर्ल्स की 40 में से 5 उठा ली, और बॉयज कितने उठाने, बॉयज 6 उठाने, अवेलेबल कितने हैं 60 इंटू 66, ये 11 लोग उठ के। फोर्थ, अगर कहे ये एटलीस्ट 1 गर्ल, तो एटलीस्ट 1 गर्ल्स को करने के 2 अप्रोच है। कैसे? एक तो मैंने आपको बताया था, एटलीस्ट वर्ड आते आपके दिमाग में आना चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री, इसको बाद में करेंगे, पहले अगेन लास्ट टाइम पे पढ़ाया था, डिट्टो दोबारा पढ़ा रहा हूं। आइडिया क्या है कि मेरे पास जो 100 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से जो मुझे 11 स्टूडेंट सेलेक्ट करने हैं, वो क्या क्या हो सकते हैं? 0 गर्ल 11 के 11 बॉय, 1 गर्ल 10 बॉय, 2 गर्ल 9 बॉय, 3 गर्ल 8 बॉय। डिटेलिंग कर रहा हूं मैं, डिटेलिंग केसेस, केसेस पे काम मैंने बहुत किया पहले। 4 गर्ल्स 7 बॉयज, 5 गर्ल्स 6 बॉयज, 6 गर्ल्स 5 बॉयज, 7 गर्ल्स 4 बॉयज, 8 गर्ल्स 4 बॉयज के बाद 3 बॉयज, 9 गर्ल्स 2 बॉयज, 10 गर्ल्स 1 बॉय, 11 गर्ल्स 0 बॉय। ये 12 केस बन सकते हैं आने में। अगर उसने बोला है, सवाल में क्या बोला है, एटलीस्ट 1 गर्ल, कि कम से कम एक लड़की तो होनी चाहिए, मतलब वो ये नहीं कहना चाह रहा है कि इन सब का बता दो भाई। और ये जो अच्छा, 0 गर्ल लेने के तरीके कितने हैं, वो भी कर देता हूं मैं। 50C0, 60C11, 50C1, 60C10, 50C2, 60C9, ऐसे चलते जाएगा कहां तक, जब सारी की सारी गर्ल्स 50C11 और 60C0। ये है टोटल तरीके इनके केसेस, और इन सबका सम अगर करूं तो वो आना चाहिए 100C11। ये गेम समझो पहले, इन सबका सम जो है, क्योंकि इस केस के, इस केस के, इस केस सारे केसेस के आंसर ही तो टोटल तरीके हैं, और टोटल तरीके कितने, 100C11। ये बात समझ में आई? अब उसने मुझे कहा इस सवाल में कि एटलीस्ट 1 गर्ल होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, एटलीस्ट 1 गर्ल। तो एटलीस्ट 1 गर्ल होने के लिए मुझे क्या इन सारे केसेस का चाहिए कि नहीं चाहिए, एटलीस्ट 1 गर्ल, मतलब मुझे केवल एक, यही तो केस नहीं चाहिए टोटल में से, राइट? तो कॉम्प्लीमेंट्री मेथड क्या कहते हैं, जब भी एटलीस्ट आ गई तो टोटल माइनस नो गर्ल, वो भी तो केस हो गया ना।
और टोटल कितने 100 से 11 माइनस नो गर्ल, नो गर्ल एक भी लड़की नहीं है, मतलब 0 लड़कियां, सारे के सारे क्या है बॉयज। ये आंसर हो गया। ये फिर मैं कैसे बनाऊं, एग्जैक्टली 1 गर्ल, एग्जैक्टली 2 गर्ल, एग्जैक्टली 3 गर्ल, एग्जैक्टली 4 गर्ल, इन सबको ऐड करूं, इन सबको ऐड करूंगा वो भी मेरा आंसर ही है, और ये दोनों आंसर सेम आने वाले हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री का आइडिया लगा। तो जब भी एटलीस्ट आए यही करना है आपको। जैसे अगला आ गया फिफ्थ, जैसे फिफ्थ क्वेश्चन आया, एट मोस्ट 2 बॉयज, क्या है? ज्यादा से ज्यादा 2 लड़के हो सकते हैं, एट मोस्ट 2 बॉयज मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 लड़के हो सकते हैं। तो वो कैसे हो गया, ज्यादा से ज्यादा 2 लड़के मतलब 0 बॉय, ये केस होगा एक, तो 1 बॉय, और एटमोस्ट ज्यादा से ज्यादा 2 बॉयज, ये 3 केस हो गए। तो बॉयज लेने के तरीके 60C0, 50C11, 11 की 11 लड़कियां, 60C1, 50C10, 60C2, 50C9, दैट्स द आंसर। कैसे समझ में आ रहा है किस वे में प्रटेंड हो रही है, एटलीस्ट एटमोस्ट क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब अपन वो सवाल करते हैं इनको अरेंज भी करने वाला। चलो सवाल क्या है, क्लास में वही 100 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, टॉप 11 को प्राइज मिलने वाला है। टॉप 11 को क्या देने वाले अपन, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करना है। क्या करना है, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, हाउ मेनी वेज, 11 प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करना है, ऐसा देख लो, टॉप जरूरी नहीं है, कोई भी 11 प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करने, राइट। तो आप कितने तरीकों से वो प्राइज दिया जा सकता है, तो डिपेंड्स। 11 टॉप कैसे आ सकते हैं, और कोई भी आ सकता है। तो मैं क्या करूंगा, 100 में से 11 लोग सेलेक्ट करूंगा मैं, ये पर्टिकुलर 11 लोगों का एक सेट हो गया। अब इन 11 लोगों को प्राइज देना तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट नाइन 10 11 करना पड़ेगा। तो इनको आगे अरेंज करना पड़ेगा, इन सबको अरेंज करने के तरीके कितने हुए, फैक्टोरियल 11। तो 100 लोगों में से मुझे 11 लोगों को प्राइज देना है, रैंक के साथ 1 2 3 4 5 7 8 9 ऐसा। तो पहले 100 में से 11 लोग तो उठाओ, फिर उनमें से एक फर्स्ट पे जाएगा, एक सेकंड पे जाएगा, थर्ड पे जाएगा, उनको अरेंज करना पड़ेगा। कि फर्स्ट पे तो कोई भी जा सकता है 11 में, जो हमें पता नहीं है अभी तक टॉपर कौन है। टॉपर उन 100 में से कोई भी हो सकता है, बट मुझे पता है 100 में से 11 लोगों को प्राइज मिलेगा। तो 100 से 11, ये किए मैंने 11 लोगों का सिलेक्शन। ये क्या किया मैंने, 11 लोगों का सिलेक्शन। अब वो 11 लोग भांति भांति अलग अलग सारे तरीके आ गए। अब उन 11 लोगों में भी तो कोई फर्स्ट आ सकता है, उनका अरेंजमेंट भी तो है। अब मुझे कहा दूसरा सवाल, अगेन वही 60 बॉयज है, 50 गर्ल्स है, 11 प्राइज देने, उनमें से 5 शुड बी गर्ल, 5 शुड बी गर्ल। प्राइस तो 1 से 10 तक ही देने, बट उनमें 5 तो लड़कियां होनी ही चाहिए। तो आप क्या करोगे कि 60 में से 6 बोए जाए, 50 में से 5 लड़के आ गई, 11 लोग आ गए, 11 लोगों को प्राइस देने का तरीका फैक्टोरियल लेवल। प्राइस देना है मतलब अरेंजमेंट है, प्राइस देना मतलब अरेंजमेंट है। तो इस सिलेक्शन और अरेंजमेंट का खेल समझना पड़ेगा। तो विद टाइम अब सालों में गेम यही होने वाला है। तो फिलहाल इस वीडियो में अपन इतना ही करेंगे। जल्दी में अगले वीडियो में कुछ सिलेक्शन, और इन्हीं के अब 2-3 वीडियो क्वेश्चन ही चलेंगे, सारे क्वेश्चन ही क्वेश्चन चलेंगे। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।